हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कूर्ग के बारे में जानेंगे। कूर्ग की कहानी आपको बहुत ही आकर्षित करेगी, तो इस वीडियो के एंड तक इसे पूरी कहानी को देखें और सुनें। कूर्ग है क्या? कूर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पर कॉफ़ी बहुत होती है, इसलिए इसको कॉफ़ी कंट्री भी कहते हैं। ये जगह घने जंगलों, रेन फॉरेस्ट और मसालों के लिए भी फेमस है। अब हम कूर्ग के अंदर चलेंगे। मैसूर और मैंगलोर जो समुद्र के पास वाला शहर है, उनके बिल्कुल बीच में एक जगह है। ये जगह इतनी खूबसूरत है जैसे लगता है कि भगवान के घर से कोई टुकड़ा यानी कि पीस ऑफ हेवन यहाँ नीचे गिर गया हो। सोचो कितनी सुंदर होगी। ये जो जगह है ना, यहाँ छोटे छोटे पहाड़ हैं, रोलिंग हिल्स जिसे बोलते हैं, और यहाँ जो लोग रहते हैं वो बहुत ही हिम्मत वाले मर्द, खूबसूरत औरतें और जंगली जानवर हैं। मार्शल का मतलब होता है बहादुर, लड़ाई में अच्छे। कूर्ग का दूसरा नाम कोडागु भी है। ये कर्नाटका स्टेट का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगल, मसाले और कॉफी के बड़े बड़े खेत हैं। पूरा डिस्ट्रिक्ट का 30% हिस्सा हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगलों से ढका हुआ है। कितने सारे पेड़ हैं यहाँ पर। लेकिन जब बरसात का मौसम आता है ना, तब इतनी ज्यादा बारिश होती है कि बहुत सारे लोग तो घूमने ही नहीं आ पाते हैं। पर खुशियों का मौसम सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। इस दौरान मौसम एकदम परफेक्ट होता है और कभी कभी थोड़ी बारिश भी हो जाती है। वहाँ की हवा में बहुत कॉफी की अच्छी खुशबू आती है, जो हमें फ्रेश कर सकती है, एकदम फ्रेश कर देती है। वहाँ पर कॉफी के बड़े बड़े बाग और पुराने बड़े बड़े घर हैं, जो पेड़ों की घनी छत के नीचे छुपे हुए हैं, सबसे अच्छी जगहों पर। कूर्ग के लोग बहुत ज्यादा आजाद यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो शायद ग्रीस या अरब देशों से आए हैं। एक कहानी आती है यहाँ पर कि अलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा साउथ की तरफ समुद्र के किनारे किनारे आया था और यहाँ पर आकर बस गया था, क्योंकि उनके लिए वापस जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इन लोगों ने वहाँ के स्थानीय लोगों से शादी कर ली और उनकी संस्कृति यानी कल्चर, उनके बहादुरी के रिवाजों यानी कि मार्शल ट्रेडिशंस, शादी और धार्मिक रस्मों में दिखती है, जो आम हिंदू रीति रिवाजों से बहुत अलग है। जो लोग कहते हैं कि ये अरब से आए हैं, उनकी बात को ये बात सपोर्ट करती है कि कोडागुस यानी कूर्ग के जो लोग हैं एक लंबी काली कोट पहनते हैं, जिसमें एक कढ़ाई यानी एम्ब्रॉयडर्ड वाली कमरबंद, जिसे वेस्ट बेल्ट बोलते हैं, वो होती है। इस कोट को कुपिया कहते हैं और ये अरब और कूर्ग लोगों के पहनने जाने वाले खुफिया जैसा दिखता है। कूर्गी लोगों के घरों में मेहमान नवाजी यानी हॉस्पिटैलिटी की परंपरा यानी ट्रेडिशन है, और वो खुशी खुशी अपने बेटों और बापों की बहादुरी की बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। इंडियन आर्मी में कूर्ग रेजिमेंट सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली रेजिमेंट्स में से एक है, और इंडियन आर्मी के पहले चीफ जनरल करियप्पा भी कूर्गी ही थे। आज भी कोडागुस ही इंडिया में एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के बंदूक रखने की इजाजत है। सोचो कितनी खास बात है। जो कावेरी नदी है ना, उसको कूर्ग के पहाड़ों और जंगलों से पानी मिलता है। इस नदी में महासीर नाम की एक बड़ी ताजे पानी की मछली, फ्रेश वाटर फिश जिसे बोलते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में मिलती है। किंगफिशर्स मछली पकड़ने के लिए पानी में डुबकी लगाते हैं, जबकि गिलहरी और लंगूर आधे खाए हुए फल गिराते हैं, बस पानी में छींटे उड़ाने और लहर बनाने के मजे के लिए। एलिफेंट्स भी नदी में नहाने और अपने हाथी को संभालने वाला जो मोहत होता है, उसे रगड़कर साफ करवाने का मजा लेते हैं। जो लोग बहुत आलसी या आराम पसंद होते हैं ना, वो भी यहाँ आकर हाई एनर्जी एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद करने लगते हैं, जैसे कि नदी में राफ्टिंग,
छोटी बोट में सैर जिसे हम कैनोइंग बोलते हैं, पहाड़ से रस्सी से उतरना जिसे रैपलिंग बोलते हैं, पहाड़ चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग बोलते हैं, और माउंट बाइकिंग। इस जगह पर चलने के बहुत सारे रास्ते हैं जो पैदल यात्रा करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ भी आपको कंपनी देने के लिए यहाँ पर हैं। मैक्वस एक तरीके का बंदर होता है। मालाबार गिलहरियां, लंगूर और स्लेंडर लोरिस यानी ये छोटा जानवर है, पेड़ों की छत से ध्यान रखते हैं। लेकिन ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि वो जंगली हाथियों से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं। जब आप ब्रह्मगिरी पहाड़ों पर चढ़ोगे तो आपको कूर्ग के पूरे धुंधले इलाके का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत नजारा दिखेगा। एक रस्सी के पुल पर चलकर आप निसारगधामा नाम के 64 एकड़ के आइलैंड पर पहुंच सकते हो, और पास में बायलाकुप्पे में इंडिया की सबसे बड़ी तिब्बतन सेटलमेंट है जहां बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिलना एक एक्स्ट्रा अच्छी बात है। ये मॉन्क्स जो लाल, पीले और गहरी पीली रंग की पोशाक पहनते हैं उन अनोखी चीजों में से है जिन्हें विजिटर्स कूर्ग में खोजने आते हैं, जो भारत की आत्मा को ढूंढ रहे हैं। अब कूर्ग पहुंचे कैसे? मदिकेरी जो डिस्ट्रिक्ट का मेन ऑफिस यानी हेडक्वार्टर है, वहीं कूर्ग तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। वहां एक धुंधले पहाड़, घने जंगल और कॉफी के बाग आपको जादू कर देंगे। आप वहां रिजॉर्ट, कॉफी एस्टेट में रुक सकते हो या किसी घर में भी रह सकते हो ताकि आपको असली कूर्गी अनुभव यानी एक्सपीरियंस मिले। अगर बाय एयर जाना है तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मैंगलोर है जो कि 135 किलोमीटर की दूरी पर है, और बेंगलोर यानी कि जो 260 किलोमीटर की दूरी पर है। मुंबई से मैंगलोर के लिए फ्लाइट्स हैं और बेंगलोर के लिए अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई और पुणे से फ्लाइट्स हैं। अगर बाय ट्रेन जाना है तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है वो मैसूर है, मैंगलोर और हसन में है। अगर बाय रोड जाना चाहते हैं तो बेंगलोर से कूर्ग आना चाहते हैं तो 2 रास्ते हैं। दोनों रास्ते लगभग एक ही दूरी के हैं, 250 से 260 किलोमीटर के आसपास। मैसूर से होकर जाने वाला रास्ता सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। दूसरा रास्ता नीलामंगल, कुनिगल, चंद्रयान पटना से होकर जाता है। तो बच्चों, ये था कूर्ग जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और एडवेंचरस जगह है। अगर आपको कभी जीवन में मौका मिले तो यहाँ पर ज़रूर जाइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी। तो अगर आपको ये पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सबके साथ शेयर करना।